दुनिया में किसी का उद्धार नहीं होता, किसी का भी नहीं। मनुष्य की एक बहुत दुर्बलता है कि वो संसार में आने के बाद सुरक्षा चाहता है। सुरक्षा चाहता है तो इसलिए वो अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत सारी चीजों को एकत्रित करता है। वो अपना संसार बसाता है, संसार में कई लोगों के साथ पहले संसार बड़ा करता है। नाना प्रकार की आप अपने घर के अंदर वस्तुओं की सामग्री को इकट्ठा करते हैं, ये भी ले आओ काम आएगी, ये भी ले आओ काम आएगी, ये भी ले आओ काम आएगी। कभी शनिवार को रविवार को बैठ करके आधा घंटा चिंतन करके अपना घर देखो तो एक बार देखो कि कितनी डेड चीजें आपने अपने घर के अंदर एकत्रित करके रखी हैं जिसका जीवन में कोई उपयोग होने वाला नहीं है। लोहे का कितना कबाड़ पड़ा है, ड्रम पड़े हैं, ट्रंक पड़े हैं, फालतू के बर्तन पड़े होंगे, कितने सारे कपड़े पड़े होंगे, जूता पड़ा होगा, अलमारियां पड़ी होंगी, दरवाजे पड़े होंगे, कितनी सारी सीमेंट की टूटी फूटी चीजें पड़ी होंगी जिनका कोई औचित्य नहीं है। ये सारी चीजें आपने अपने घर के अंदर बना के रखी है। क्यों? अपने मन की शांति के लिए। हमने एक संसार बसाया है, उस संसार में हम कोई अच्छी चीज इकट्ठी ना कर पाए, हमने सिर्फ कबाड़ इकट्ठा कर लिया और इतना बड़ा कबाड़ियों का घर बन गया है सारे लोगों का। जैनियों का घर तो कबाड़ियों का सबसे बड़ा घर है। हर कबाड़ी खुश होता है जिस दिन जैनी अपने घर से कबाड़ निकालता है। हर कबाड़ी खुश होता है। जैनियों का तो कहने क्या है, लोहा इतना पड़ा हुआ है, ऊपर छत में पड़ा है, कहीं यहां पड़ा है, इतना कबाड़ इकट्ठा करके रखा है। ये कबाड़ एक दिन आप अच्छा समझ करके खरीद के लाए थे अपने संसार में अपनी सुरक्षा के लिए। व्यक्ति का एक अस्तित्व है, एक मेंटालिटी है कि इन सब चीजों से मुझे सुख मिलेगा, इन सब चीजों से मुझे शांति मिलेगी। तो वो सुख और शांति की तलाश में पता नहीं क्या क्या इकट्ठा करता है। एक बार आप ऑब्जर्वेशन जरूर करिएगा, घर के अंदर जा करके हर वस्तु को एक बार देखिए और बोलिए क्या सोच के लाया था और क्या हो गई है। अब एक पुरानी सी मान लीजिए एक बाइसिकल पड़ी हुई है, एक मोपेड पड़ी हुई है, एक कार पड़ी हुई है, वो आप उसको प्रॉपर रखे हुए हैं, सहेजते हैं। क्यों सहेजते हैं? हम आपसे पूछे, नहीं हमारे पिताजी चले गए, शांत हो गए, पिताजी खरीद के लाए थे, वाह, तो उसका चरणामृत अभिषेक पीना और शुरू कर दो। गाड़ी है, पिताजी खरीद के लाए थे, पिताजी शांत हो गए, गाड़ी खड़ी है आज भी, हमारे पिताजी ने खरीदी थी। अच्छा, तो मंदिर में ले जाकर के उसको कर दो, एक आरती का थोड़ा प्रोग्राम कर दो उसके साथ। क्या आप क्या चाहते हैं किसी चीज के साथ? कितने तरीके से आपने अपने संसार में अनियमितता फैला के रखी, स्वयं फैला के रखी है। स्वयं घर में सोने के लिए जगह हो या नहीं हो, लेकिन पुराने कबाड़ रखने के लिए 1000 बार जगह है आपके घर के अंदर। ठूसते जाओ और ठूसो और ठूसो और ठूसो। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? शांति मिलती है और संसार तुमको क्या पता सब काम आता है। तुमने दुनिया देखी है क्या? अच्छा, तुमने देख ली है, मान लो जितने 65-70 साल के वो जो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को खूब अच्छे से रस बना करके खूब चूसा हड्डी के जैसे, मुंह में क्या निकला बताओ? थोड़ा सा खुद का खून निकला कि नहीं? मंदिर जाना चाहते थे, दुनिया भर के चक्कर में स्टेशन में जाकर के चुपचाप बैठे रहे, 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अब वहां की गंदी हवाएं झेलो। ये सब किसका काम था? संसार बसाना था, बसाए ना महाराज। मन को शांति चाहिए थी, शांति के चक्कर में बहुत सारा व्यक्ति इस संसार का सामग्री इकट्ठी करता है। शांति के चक्कर में व्यक्ति इस पूरे संसार में बहुत सारे संबंध इकट्ठे करता है, बहुत सारे संबंध बनाता है। मतलब आपका संबंध ऐसा नहीं कि सिर्फ परिवार में आपके पिता या पुत्र से है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने जीवन में अपने आप को जो भी समझते हैं, लेकिन अपनी शांति के लिए आपने दिगंबर साधुओं से भी संबंध बना के रखे। आप अपनी शांति के लिए मंदिर में भी आपने जिनेंद्र भगवान से भी संबंध बना के रखा है। फिर कोई एक पॉमस्ट्रियोलॉजिस्ट पंडित जी भी हैं, उनसे भी आपका बहुत अच्छा संबंध होगा। बोले हम महाराज से 1000 बार सब चीज पूछेंगे, लेकिन वे पंडित जी जो हमारा ज्योतिषाचार्य है वो जब तक नहीं कहेगा कि तुम्हारी राहु की दशा भी ठीक नहीं हुई है, तब तक महाराज भी कहेंगे तो हम उस बात को नहीं मानेंगे। अब वो राहु की दशा महाराज ठीक नहीं कर सकते, सोचिए आप कौन ठीक करेगा?
वो तो हमारा पंडित ही ठीक करेगा महाराज जी। अब वो हम आपसे आशीर्वाद लेके गए थे महाराज जी, फिर पंडित जी के पास गए, फलाने की कुंडली दिखाई, उनने कही कि इनको तो केतु बहुत भारी है और राहु की दशा भी साथ में चल रही है और शनि 7वें स्थान पे बैठो है और अड़हिया लगी है महाराज, तो हमसे सोई ना बनो। तो हमने फिर कछु नहीं करो, हम आपकी क्षमा चाहत महाराज जी, आप हमें माफ कर दो। तो भैया गुरु मैं हूं कि वो जो 2 रुपए लेकर के तुमको ज्योतिष बता रहा है वो है? तुम्हारे जीवन का गुरु कौन है? और फिर उस ज्योतिषाचार से भी काम नहीं बनेगा, तो फिर आप अपने मन की शांति के लिए आपने जो संबंध बनाए हैं उसमें आप शुक्रवार को किसी के दरबार में चले जाएं। हाँ, बाबा साहब का दरबार। हमारे यहाँ भी एक घटना घट गई थी, मुझे बचपन की मुझे याद आती है। मैं बड़ा आश्चर्य होता है कि कितने मूर्ख थे हम लोग कि इतना सह गए। छोटे थे, प्रतिकार करने की सामर्थ्य नहीं थी। एक बाबा साहब आ गए हमारे घर के अंदर, वो रेगुलर चैन स्मोकर था, जब देखो तब सिगरेट पीता रहता था, 24 घंटा सिगरेट पीना। और उसने इतना बेवकूफ वाहियात तरीका बना दिया था कि वो आधी सिगरेट पीता था और ऐसे छोड़ देता था। फिर जिनने कभी जीवन में सिगरेट नहीं पी है उसको सिगरेट पीने का प्रसाद मिलता था, इसको फूको तो तुम्हारे यहाँ तरक्की होगी। ऐसे भी दुनिया में कितने बाबा साहब घूमते रहते हैं, जो आपने जो पाप कभी नहीं किया है वो आपसे करा देते हैं। आपका संबंध दुनिया में उनसे भी है बंधु। एक सामान्य व्यक्ति अपनी आत्मिक शांति के लिए सिगरेट पी रहा है, एक सामान्य व्यक्ति अपनी आत्मिक शांति के लिए किसी देवी देवता के दरबार में जाकर के बलि चढ़ा रहा है, एक सामान्य आदमी अपनी परिवार की शांति के लिए लोगों को हिंसात्मक उपदेश दे रहा है। क्या शांति की और धर्म की क्या परिभाषा है हमारे आपके अवचेतन इस मन में? क्या कहां से कहां पहुंच गए हम? क्या धारणा बना ली हमने? सोचिए कि वो अगर मान लीजिए हमारे गुरु से हमारा काम नहीं सधा, हमारे जिन मंदिर से हमारा काम नहीं सधा, हमारे ज्योतिष से वो काम नहीं सधा, तो आप शुक्रवार को एक दरबार में पहुंच गए, वहां भी काम नहीं चला, तो फिर दूसरे दिन किसी और एक दिन एक नारियल उठा करके एक दूसरी मड़िया में जाकर के आपने मुंह फोड़ दिया। और फिर वहां पर बोले क्या यार, बोले क्यों, क्या बताएं, देखो घर के अंदर इतनी विपत्ति है। अब महाराज जी के पास गए, महाराज जी से तो कुछ आता जाता है नहीं, वे तो नमो रियंताणम और भक्तांबर की बात बोलते हैं, वो नमो फेरते तो है माला, कुछ होता जाता तो कुछ है नहीं है भैया। तो अब क्या करते? अब पिताजी को ऐसा ऐसा हो गया था, तो फिर हम उनके घर में गए, तब से आराम है। बहुत बढ़िया, तब से आपको आराम है जब से आपने वो नारियल उस मड़िया में फूका है। और आपको पता नहीं कि उसी नारियल की अनुमोदना करने पर उस मड़िया में आपने नारियल चढ़ा के तो आ गए, लेकिन जब शनिवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, सोमवार को उसके यहाँ चूजे की, मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है, इस अनुमोदना के एक छोटे से श्रीफल से आपको उसकी हिंसा का पाप आपके मत्थे में बिना कहे लग गया, बिना कहे लग गया। लेकिन हम करते हैं। हमको जीवन में अगर स्वस्थ रहना है, हमको अपने जीवन निराकुलता पूर्वक जीना है, तो एक मनुष्य अज्ञानता के साथ किस तरीके का व्यवहार इस सृष्टि पर निर्मित करता है बंधु। आप देखिए अपने घर के अंदर, आप प्रवचन सुनते वक्त भी सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि महाराज मेरी अलमारी तक पहुंच चुके हैं, मैं तुम्हारे दिल तक पहुंच चुका हूं, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में क्या चलता है। निराकुलता का एक मात्र मार्ग है अहिंसा। नॉन वायलेंस लाइफ आप जितना जिएंगे आपके जीवन में समृद्धि उतनी बढ़ेगी। जितना आप द्रव्य रूप से और भाव रूप से हिंसक बनेंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में प्रतिकूलता बिना कहे आपको पग पग में आपका पग चूमेगी बंधु। सिर्फ द्रव्य दया की कीमत नहीं है। हम असफल सिर्फ इसलिए हैं, जैन कुल में आने के बाद भी अगर हम विपत्तिग्रस्त हैं, उस विपत्तिग्रस्त जीवन का सबसे बड़ा कारण है कि हम द्रव्य दया का तो बहुत पालन करते हैं, लेकिन हम भाव दया का पालन करना भूल गए। किसी ने 20,000 रुपए मांगे, आपके पास हैं, आपने द्रव्य दया कर दी, आपने 20,000 रुपए उसको दे तो दिए, लेकिन अंदर ही अंदर इतने कुढ़ रहे हैं, साला पता नहीं जब देखो तब भीख मांगने चला आता है, जब देखो तब इसको पैसे चाहिए, ऐसा चाहिए। अब आपने उसके लिए जो निगेटिव वाइब्रेंस, आपने जो वाइब्रेशन भेजा है, आपने जो उसके लिए हिंसा का वातावरण अपने मन के अंदर तैयार किया है, एक्चुअल में ये आपने उस व्यक्ति के लिए हिंसा का वातावरण तैयार नहीं किया। ये वातावरण आपने अपने जीवन में घटने वाली किसी घटना के लिए तैयार किया है, जो सुबह से लेकर शाम के बीच में आपको अभी तुरंत रिजल्ट दिखाने वाली है। आप देख लीजिएगा, आप किसी को मायाचारी पूर्वक सुबह सुबह ठग लीजिए,
कोई बात नहीं, शाम होते होते तक आपका हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, शाम होते होते तक। आपको लगता है कि हमने अच्छा करते हैं, लेकिन आपका ये टेक्निक गलत है। अगर आप द्रव्य दया दिखाते हैं तो जैन दर्शन अपेक्षा रखता है जैन बंधुओं से कि द्रव्य दया के साथ साथ आपको भाव दया भी दिखाने की आवश्यकता है। आप ले लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अंदर से थोड़ा सा जो विनम्र होता है उसकी दुनिया में जय जयकार होती है। बाहर से आप दिखते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी साइकोलॉजिकल जो माइंड है, उस साइकोलॉजिकल माइंड के अंदर आपके अंदर जो हिंसा बैठी हुई है, इस हिंसा से मुक्त होने का उपदेश गुरु दे रहे हैं। बाहर से तो आप बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए, बाहर से आपने तो प्रतिमा के व्रत भी ले लिए, आपने महाव्रत ले लिए, आपने आर्का के व्रत ले लिए, आप क्षुल्लक किल्लक हो गए, व्रती हो गए। बाहर से आप करुणा बहुत दिखाते हैं, क्या अंदर से करुणा पालन करने का आपके अंदर भाव होता है कि नहीं होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 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 मानसिकता है अपनी? क्या विचार करते हैं आप? क्या आप लोग ऐसा नहीं करते? क्या अपन ऐसा नहीं करते हैं? ऐसी बात करी जाए, आप लोग नहीं, अपन बात करते हैं। क्या अपन ऐसा नहीं करते हैं? अपन ऐसा करते हैं। हमने अपने संबंधों की, संसार की सुरक्षा के लिए संसार बसाया, संसार में नाना प्रकार की चीजें लाए, लेकिन शांति और सुख ना मिला। फिर हमको शांति सुख वस्तुओं से ना मिला तो हम व्यक्तियों के पास गए, हम महाराज के पास गए, महाराज ने उपदेश दिया। हमने अभी किसी ने पूछा हमसे, महाराज बड़ी तकलीफ है, क्या करें? हमने कहा भक्तांबर का पाठ किया करो। बोले करते हैं ना महाराज। अरे कैसा भक्तांबर का पाठ करते हैं? मैं जिस दिन भक्तांबर का पाठ करता हूं उस दिन मेरी पूरी रात की नींद गायब हो जाती है, पूरी रात मेरा सामायिक में बहुत अच्छा मन लगता है, मेरी प्रसन्नता बनी रहती है। आपका कैसे भक्तांबर का पाठ है कि आपके यहाँ का थोड़ा सा दुख दर्द ठीक नहीं होता? क्या किस बात की कमी है आपके अंदर? क्या ऐसी कौन सी क्रिया है कि आप क्या तो विवेक शून्य क्रिया करते हैं, या भाव शून्य क्रिया करते हैं, या द्रव्य शून्य क्रिया करते हैं? आप कुछ ऐसा करते हैं कि उसके आपकी नाकामी का श्रेय और भाना आप अपने पूरे के पूरे धार्मिक ग्रंथों और गुरुओं के ऊपर फोड़ देते हैं। आपको मैंने मंत्र की माला दी, आपको मैंने भक्तांबर सूत्र पढ़ने को कहा, आपको मैंने तीर्थ यात्रा की वंदना करने की दी, और आप असफल रहे। आप असफल रहे तो आपने पूरा भाना भक्तांबर सूत्र के ऊपर फोड़ दिया। इस भक्तांबर स्तोत्र से कुछ नहीं होता, इस श्रमोकार मंत्र से कुछ नहीं होता, उन गुरुओं से कुछ नहीं होता। और जिनको पता है कि इनसे कुछ होता है, वो तो दूर में बैठ करके स्मरण मात्र करते हैं, गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है, मेरा दिन शुभ हो, आपका आशीर्वाद चाहिए। उनकी खबर तक मेरे कान तक नहीं आती, वो वहीं से नमोस्तु करता है और अपना पुण्य बढ़ा लेता है घर के अंदर बैठा बैठा। लेकिन हम थोड़ा और अजीब लोग हैं। हम सबसे पहले मकान, अपना संसार तैयार करता है एक मनुष्य अपने आप को शांति से जीने के लिए, मकान के साथ फिर संबंध तैयार करता है। मकानों का कबाड़ तो आप खुद अपने घर के अंदर देखिएगा, वो अलमारी में जिसमें आप पूजा कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं, वो कबाड़ खाने से ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं। शुद्ध कबाड़ है, शुद्ध कबाड़। आपको लगेगा कि नहीं हम महाराज जी के कहने से नहीं छोड़ पाएंगे, नहीं छोड़ेंगे, आप मत छोड़िए। मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरे कहने से उसको अगले संडे को 9 से 12 के बीच में निकाल करके नदी में डाल दो। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि तुम उस चीज में, उस जगह में जाकर के अगरबत्ती लगा करके, दिया लगा करके, किसी तुमने कोई पत्थर रख लिया है, कोई तुमने प्लास्टिक की मूर्ति रख ली है। प्लास्टिक की और लाख की मूर्तियां जितना घर के अंदर अशुभ करती हैं, दुनिया में कोई दूसरी पदार्थ घर के अंदर अशुभता नहीं लाते जितना इस लाख की और प्लास्टिक की मूर्तियों से लाते। लेकिन हमने अब चूंकि महाराज जी वो 20 साल से रखी है, तो रखिए भाई, रखा है तो रखा है, उसको निकालो। उसको आज का दिन है, मौका है, जब पता चल गया है कि रविवार का दिन 9 से 12 का टाइम है, उठा करके सीधे सीधे मंदिर जिसे हटा करके, अपने घर से हटा करके पूरा साफ कर दो, उसको बढ़िया चूना लगा करके पोत पात के बिल्कुल सब व्यवस्थित कर दो। घर के अंदर हरे कलर का आला बना है, कोई पीले कलर का कोई पत्थर रखा है, आपको नीले कलर का आपने कुछ लगा दिया है, कोई काले कलर का कोई पाषाण में आप तेल चढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं। आप अगले आने वाले रविवार के दिन सुबह 9 से 12 के बीच में उन सबको निकाल करके घर के अंदर से फेंक करके सदा सदा काल के लिए एक अपवित्र और अशुभ वातावरण से मुक्त हो जाइए। वहां पे आने वाली जो बुरी आत्माएं हैं, उन्हीं आत्माओं ने आपके घर के अंदर पूरी अव्यवस्था मचाना धीरे धीरे शुरू कर दिया। आप देख लीजिएगा, आप भोजन करते हैं, पत्नी ने अच्छा भोजन बनाया,
लेकिन आपको ऐसे घरों में क्या होता है, सामान्य नमक डाले हुए व्यक्ति को लगता है कि इसमें मेरी पत्नी जानबूझकर के ज्यादा नमक डालती है, जबकि वो जानबूझ के नमक ज्यादा नहीं डाल सकता है कि आपको भोजन में नमक नहीं भी डाल होता है। सामान्य नमक डाले हुए व्यक्ति को लगता है कि इसमें मेरी पत्नी जानबूझकर के ज्यादा नमक डालती है, जबकि वो जानबूझ के नमक ज्यादा नहीं डालती है। ये वहां का देव प्रभाव ऐसा करता है कि आपको भोजन में नमक नहीं भी डालेंगे तो नमक लगने लगेगा। आप सब्जी देखेंगे चिढ़ने लगेंगे, फिर यही बना दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर वैसा कर दिया, फिर नहीं खाना, फिर उठा के फेंक दिया। ऐसी आपकी अशुभ की कई क्रियाएं बंधु इस संसार में